हम सब जानते हैं कि अस्थमा का अगर अटैक अचानक आ जाए और अगर वो सीवियर हो तो एक व्यक्ति की जान तक जा सकती है। इसीलिए खास तौर पर जितने भी अस्थमेटिक पेशेंट्स होते हैं वो ध्यान रखते हैं कि वो किसी भी ऐसी चीज़ का सेवन ना करें जिसकी वजह से उनका अस्थमा ट्रिगर हो जाए। लेकिन बहुत सारे अस्थमेटिक पेशेंट्स अक्सर हमारे यानी भारत होम्योपैथी में जब अपने ट्रीटमेंट के लिए आते हैं तो उनका एक सवाल होता है कि सर कौन से ऐसे फूड आइटम्स हैं जो बहुत ज़्यादा हद तक आपके अस्थमा को ट्रिगर कर सकते हैं, यानी ऐसी फूड आइटम्स जो उनको स्ट्रिक्टली अवॉइड करनी चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं। इस मौसम में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली चीजों में से एक का नाम है मूंगफली। जी हां, मूंगफली। मूंगफली का सेवन इतना ज्यादा खतरनाक हो सकता है अस्थमेटिक पेशेंट के लिए, ये आप खुद नहीं जानते। कई केसेस में ऐसा देखा गया है कि मूंगफली के कारण जो अस्थमा का अटैक है वो इतना सीवियर होता है, इतना गंभीर होता है कि पेशेंट को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है और वहाँ पर स्टेरॉइड से उनका ट्रीटमेंट किया जाता है ताकि उस पेशेंट की जान बचाई जा सके। तो आपको मूंगफली का सेवन बिल्कुल नहीं करना है, ये कोशिश करें इसको ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करें। इसके बाद दूसरी चीज़ के बारे में हम बात करते हैं, वो है नमक। जी हाँ, सॉल्ट। अगर आप किसी भी ऐसी चीज़ का सेवन करते हैं जिसमें नमक की मात्रा ज़्यादा है तो आपके अस्थमा के ट्रिगर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। चाहे फिर वो अचार हो या कोई चिप्स हो जो पैक्ड आते हैं या नमकीन हो, इन सब में नमक की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होने के कारण ये आपके अस्थमा को ट्रिगर कर सकते हैं और आपको अस्थमेटिक अटैक आ सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें तीसरी चीज़ की तो उसमें आती है एक ऐसी चीज़ जो आप कहेंगे कि आप इसका सेवन नहीं करते लेकिन इनडायरेक्टली आप करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे लाइम जूस के आर्टिफिशियल फ्लेवर की। जैसे हम नमकीन खाते हैं उसमें खट्टापन आपको महसूस होता है, तो नींबू अगर आप खा रहे हैं तो उससे आपको दिक्कत होने के चांसेस नहीं होते हैं या काफ़ी कम होते हैं। बट अगर हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल फ्लेवर एनहांसर की जो नमकीन में डाला जाता है या कई चीज़ों में खट्टापन लाने के लिए, नींबू का फ्लेवर बढ़ाने के लिए डाला जाता है, वो आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। इसीलिए ऐसी सभी चीज़ों को आप स्ट्रिक्टली अवॉइड करें जिसमें इस तरीके की आर्टिफिशियल टेस्ट एनहांसर को ऐड किया जाता है। इसके बाद बात आती है कि अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं और आप शेल फिश खाते हैं तो ये भी मूंगफली की तरह आपकी सिचुएशन को बहुत गंभीर बना सकती है। तो शेल फिश आपको बहुत स्ट्रिक्टली अवॉइड करनी है। इसके साथ साथ एक और चीज़ देखी जाती है कि एग यानी अंडों से भी कुछ लोगों को अस्थमेटिक अटैक आने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। इसमें जो चांसेस है वो काफ़ी कम होते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग इसका सेवन करते हैं लेकिन उनको किसी तरीके की समस्या नहीं होती है। तो इस बात से हमें एक चीज़ पर और गौर देना है कि अस्थमा का जो आपको अटैक आता है या आपके जो ट्रिगर्स हैं, यानी किस चीज़ के सेवन से आपकी जो समस्या है वो बढ़ जाती है, सांस लेने में आपको दिक्कत होती है, कफ ज़्यादा बनने लग जाता है, खांसी आने लग जाती है, ऐसी कौन सी चीज़ है। कुछ लोगों को चावल से हो जाता है, कुछ लोगों को दूध से, दही से होता है। तो आपको अपने ट्रिगर पॉइंट जानना और समझना बहुत जरूरी है क्योंकि बिना ट्रिगर पॉइंट समझे हम ये श्योर शॉट नहीं कह सकते हैं कि केवल इन चीजों की वजह से अस्थमेटिक अटैक आता है। ये पेशेंट टू पेशेंट एंड बॉडी टू बॉडी बिल्कुल अलग अलग होते हैं। ये आपकी बॉडी पर डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी किस चीज पर कितना रिएक्ट कर रही है। लेकिन इन सब में जो ओवरऑल वर्क करता है वो हमारा इम्यून सिस्टम करता है। इम्यून सिस्टम ही जब रिएक्ट करता है तो आपका जो अस्थमेटिक अटैक है वो अचानक से आता है और काफ़ी बढ़ जाता है। इसके ट्रीटमेंट के लिए हमारे जो मेडिसिन्स होती हैं वो होती हैं हमारे इम्यून सिस्टम को स्टेबलाइज करने की यानी नॉर्मल करने की, क्योंकि अगर हमारा इम्यून सिस्टम ठीक होगा, बैलेंस्ड होगा, तो आपका जो अस्थमा है वो कंट्रोल्ड होगा और आप एक स्वस्थ बेहतर लाइफ जी पाएंगे। हो सकता है इस वक्त आपके मन में बहुत से सवाल आ रहे हों, तो आप अपने सवालों को हमसे कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं या फिर आप अभी के अभी नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से बात कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर हाँ तो इसे लाइक ज़रूर करें। ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।